स्वागत है आप सबका मेरे और मेरे दोस्तों के साथ इस सुहाने सफ़र में। आज मैं लेके आया हूँ एक कहानी जिसका नाम है और बढ़ना है मुझे। ये कहानी एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से है। मुझे इसके लेखक का नाम नहीं पता, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसे रिकॉर्ड करना इट्स लाइक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स एक्चुअली लॉजिकली कहें तो यू आर नॉट माई व्यूअर्स, यू आर माई हियरर्स। सो मैं चाहूँगा कि मेरे हियरर्स जो हैं वो इस चीज़ को एक बार सुने, क्योंकि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो पीपल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। भले ही मेरे व्यूअर्स अभी भले ही मेरे हियरर्स अभी कम हैं, लेकिन आई विल नॉट गिव अप, बिकॉज यू 20 to 30 पीपल, आप लोग ही हैं 20-30 लोग जो मुझे कंटिन्यू करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई लाइक फॉर माई सेल्फ। मुझे करना बहुत पसंद है और मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विथ माई स्टोरी, जिसका नाम है और बढ़ना है मुझे। मैं बचपन में सुनहरे बालों वाली छोटी राजकुमारी का सपना देखा करती थी। इठलाती हुई उन सपनों का पीछा करती थी। बचपन में मम्मी पापा मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनाते थे, मुझे भी अच्छी लगती थी। आसपास का माहौल भी इन्हीं ड्रेस के साथ मैच भी करता था। सब परिचित भी मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ करते थे। किशोर वय हुई तो मैंने जाना कि मेरी ड्रेस मेरी पहचान के साथ जोड़ी जाती है। पहरे और पाबंदी के फरमान जारी होने लगे थे। ये मत पहनो, वो मत पहनो जैसी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। दादी भी कहती थी कि बेटी अब बड़ी हो रही हो, कपड़े ढंग से पहना करो। दौड़कर मैं आईने के सामने खड़ी हो जाती थी, थोड़ा दाएं और थोड़ा बाएं होकर देखती थी कि इस ड्रेस में आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे कहा जाता है कि इसे मत पहनो। मेरी सहेलियों ने भी कुछ इसी तरह की बातों को अपने अपने घर परिवार में सुना था। अक्सर परिवार और परिचितों में होने वाले विवाह समारोहों में क्या पहनना है, इसके लिए महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। कौन से रंग का सलवार कुर्ता या अनारकली पहनना है, कौन सा लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है, दिल में उमंग रहती थी। नई ड्रेस जब सिलकर आती थी तो कुछ दिनों तक पलंग पर बड़े ही शान से रखी रहती थी। हर एंगल से देखा करती थी मैं उसे। पता नहीं था कि मेरी ड्रेस जो केवल और केवल मेरी है, उसका दूसरों पर भी कोई असर होता है। भारतीय पारंपरिक पहनावे और वेस्टर्न ड्रेस के बारे में हम सभी सहेलियां कॉलेज में इतना फ़र्क नहीं करते थे। पोशाक चयन का एक ही आधार होता था, या तो वो हमें पसंद है या फिर नापसंद। इसे हम और अधिक व्याख्या में नहीं बांधते थे। फिर एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया। शादी का दिन भी तय हुआ। धूमधाम से मेरा विवाह हुआ, जैसा मैंने सोचा था। मैंने बड़े चाव से हमारे परिवार की पारंपरिक पोशाक पहनी थी। मुझे भी अच्छा लगा। सच कहूं तो इसमें मेरी भावना किसी दूसरे को प्रसन्न करने की नहीं, बल्कि केवल इतनी भर थी कि ये बस अच्छी पोशाक थी। शादी के बाद शहर बदला और पोशाक में भी थोड़ा बहुत बदलाव आया। नौकरी भी करने लगी थी मैं ऑफिस में साड़ी और सलवार कुर्ता पहनकर जाने लगी। शायद सभी को यह सामान्य लगता था। फिर एक दिन ऑफिस में फॉर्मल बिजनेस मीटिंग थी। मैंने ट्राउज़र और कोट पहना। शायद मैंने अवचेतन से अपनी इस ड्रेस का चयन किया था। जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुंची तो गार्ड ने गर्दन घुमाकर देखा। मैंने नज़रअंदाज किया। तेज कदमों के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। अपनी सीट पर बैठी तो लगा कि जैसे कई जोड़ी आंखें मुझे घूर रही हैं। सहकर्मी भी पुरानी फाइलों को लेकर आ गए मैटर डिस्कस करने के लिए। खैर, बिजनेस मीटिंग शुरू हुई। सीनियर्स का रवैया भी कुछ बदला बदला सा था। शाम को घर पहुंची तो आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देख रही थी। सवाल उमड़ रहे थे मन में, पूछ रहे थे कि मैं वही तो हूं या फिर बदल गई। आखिर मेरी पहचान तो मेरा व्यक्तित्व है, जो मुझे पारंपरिक मूल्यों और मेरी संस्कृति ने दिए हैं। मात्र मेरे द्वारा पहनावा बदलने से क्या इतना कुछ बदल जाएगा? जबकि पहनावे में बदलाव केवल सहूलियत पर आधारित था।
सोचती हूँ कि पहनावे के चयन के प्रति मेरी स्वतंत्रता किसी दूसरे के पास गिरवी क्यों है। मात्र मेरे पहनावे से मुझे आंका जाना कितना सही है। मेरे व्यक्तित्व का आकलन मेरा पहनावा कैसे हो सकता है। आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं। महिलाओं के अधिकारों पर दिन भर टीवी पर गला फाड़ बहस होती है। शालीनता भारतीय महिलाओं की थाती है। यकीन मानिए, पहनावे में भी ये हमेशा कायम रही है और कायम ही रहेगी। लेकिन घूरती आंखों और सवाल पूछते चेहरों की भीड़ को तितर बितर करना होगा। व्यक्तित्व का सौंदर्य अंतर मन से होता है। बाहरी मुखौटे तो बस देखने भर के हैं।